अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी, ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं मेरे बाबा का। और आज अम्मी के घर जाने का दिन है और वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो मोहम्मद आज जल्दी रेडी हो गया था, तो पहले से खड़ा था, बाबा का वेट कर रहा था। यूजुअली ये है कि अंदर ही हम होते हैं। तो काफ़ी प्यारा मौसम था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना चलो जी, लेती हूँ। चलो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में कहा था कि मैं अपने हर व्लॉग में एक छोटी सी प्यारी सी बात शेयर करूँगी। और आप लोगों के लिए जब मैं अपना होमवर्क कर रही होती हूँ, ढूंढ रही होती हूँ कि क्या शेयर करूँ, तो बहुत प्यारी प्यारी बातें मुझे भी सीखने को मिलती हैं। तो जी, आज की प्यारी सी बात यही है कि किसी के नुकसान पर आप खुश मत हों, उसमें अपनी खुशी तलाश ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पता अगले ही लम्हे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और आजकल लोगों की आदत हुई है कि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको टो लगी रहती है कि इस बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है, अगर ये खुश है तो क्यों खुश है। और जो इंसान किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, तो अल्लाह ताला तो सब कुछ देख ही रहे हैं। तो किसी के बारे में बुरा मत सोचें। अगर आप फ़ारिग हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो अपने आप को बिज़ी कर लें एक्टिविटीज़ में, लेकिन किसी की टो ना लें, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस ना करें और किसी की नुकसान पे खुश ना हों। और यही प्यारी सी बात हज़रत इमाम अली ने की है हमें, और उसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो अम्मी के घर गई, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। और यूजुअली मेरा ब्रेकफ़ास्ट वहीं पर होता है जिस दिन मैं अम्मी के घर जाती हूँ। और उसके बाद मैं और भाई हम लोग आए यूनिवर्सिटी रोड, और यहाँ से हमने केक लिया क्योंकि मेरे छोटे भाई की सालगिरह थी। और पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए केक ऑर्डर पे बनवाऊँगी, और क्योंकि उसको फ़ुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए फ़ुटबॉल बनवाऊँगी। और दूसरा मेरे पास आइडिया ये था कि वो कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए मदरबोर्ड बनवाऊँगी केक पे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे 2 दिन पहले ले जाएं कि मैं ऑर्डर दे दूं। तो वो फ़ारिग नहीं थे और इन दिनों वो बहुत ज़्यादा लेट आते थे। तो फिर यही हुआ कि मुझे तैयार केक लेना पड़ा। और यही होता है, इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। और मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब कपड़े लेती हूँ तो टेलर के पास जाती हूँ, सोचा मैंने कोई और डिज़ाइन होता है, लेकिन मैं बनवा के कुछ आ जाती हूँ। तो यही ज़िंदगी है। मुझे नज़र ही नहीं आता। नहीं, कोई और ले लेती ना, मैंने तो ऐसे ही कहा। नहीं, और भी किसी कोई ऐसा नहीं है ना। तो केक ले लिया, और यहाँ से बाबा की फरमाइश थी कि गाजर का हलवा भी लाना, तो हमने वो भी ले लिया। और रश बहुत ज़्यादा थी, धूप भी काफ़ी थी, और जो चीज़ें हमने लेनी थी वो रह गई। और हमने कहा कि चलो बस सब घर पहुँचाओ। और यहाँ से मैंने अपने भाई को कहा कि थोड़े से बलून ले लो। तो मेरे जिस भाई की बर्थडे थी, वो हम दोनों से सबसे छोटा है, तो वो हमें छोटा ही लगता है। और हालांकि अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी वो हमें बिल्कुल, मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह लगता है। और दोनों भाई मेरे ऐसे हैं कि इनमें मेरी जान है, और ये लोग भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसकी बर्थडे है? इसकी बर्थडे। ये कौन है? हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो, तो
केक हमने खाने से पहले ही काटा था और काफ़ी लेट हो गया। केक तकरीबन हमने 8 बजे काटा था क्योंकि मेरे हस्बैंड काम से आए थे, तो फिर उनको भी बुला लिया था हमने। तो पहले केक काटा था और उसके बाद खाना तैयार किया था हमने। तो केक काटने के बाद हमने डिनर किया और अम्मी ने बनाया हुआ था फ्राइड राइस और साथ में शामी और चाउमीन और साथ में चिकन टिक्का हमने बाहर से मंगवाया था। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।